वंदे मातरम। आप सभी का मेरे इस चैनल नॉलेज एसोसिएट में हार्दिक स्वागत है। सीएनसी टर्निंग मशीन के थ्योरी के पार्ट 4 का आज का हमारा टॉपिक है टूल इंसर्ट नॉमेनक्लेचर, यानी कि सीएनसी मशीन के टूल के इंसर्ट के स्पेसिफिकेशन को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आइए अपना इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको अभी जो डिस्प्ले पर एक उदाहरण के द्वारा टूल के स्पेसिफिकेशन को समझाया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है T, दूसरे पर लिखा है N, तीसरे पर लिखा है M, 4 पर लिखा है G, पांचवें पर लिखा है 16, 6 पर लिखा है 04, सातवें पर लिखा है 08 और आठवें पर लिखा है MP। तो ये 8 प्रकार के स्पेसिफिकेशन के द्वारा टूल के इंसर्ट को हम समझते हैं। सबसे पहला जो आपको टी अक्षर दिखाई दे रहा है वह किसी भी प्रकार के या किसी भी इंसर्ट के शेप को बताता है। दूसरा है एन, जो कि टूल के इंसर्ट के क्लियरेंस एंगल को बताता है। तीसरा है एम, जो कि उस इंसर्ट की टॉलरेंस की ग्रेड को समझाएगा। चौथा है चिप ब्रेकर, यानी कि चिप रिमूवल, जो कि जी के द्वारा इस स्पेसिफिकेशन में बताया गया है। पांचवा है 16, यह कटिंग एज की लंबाई को बताता है, यानी कि यदि कि इस एग्जाम्पल में यदि 16 लिखा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि इस इंसर्ट के एज की लंबाई 16 mm होगी। छठवें नंबर पर 04 लिखा हुआ है, यानी कि यह उस टूल के इंसर्ट की कुल मोटाई होती है mm में। सातवां है कॉर्नर रेडियस, यानी कि नोज रेडियस। 8, यानी कि हम ऐसा समझते हैं कि कई बार हम ऐसे टूल्स का उपयोग करते हैं जिनके कॉर्नर्स या जिनकी एजेस थोड़ी सी कर्वी शेप में होती है। सातवें नंबर को यह दर्शाता है। आठवां है हमारा मैन्युफैक्चरर ऑप्शन ऑफ वाइपर इंसर्ट, यानी कि आठवां नंबर यह एक ऑप्शनल वैल्यूज होती है जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा बताई जाती है। अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा लिखा हुआ था टी। टी जो है हमारे इंसर्ट की शेप को बताता है। टूल इंसर्ट जो होती है वो शेप के आधार पर 7 प्रकार की होती हैं। V, C, D, T, W, S और R, जिसमें से V प्रकार का जो इंसर्ट है उसकी कटिंग एज एंगल 35 डिग्री होती है। C प्रकार के कटिंग एज का एंगल 80 डिग्री होता है। D प्रकार के कटिंग एज एंगल 55 डिग्री। टी प्रकार के इंसर्ट का कटिंग एज एंगल 60 डिग्री। डब्ल्यू प्रकार के कटिंग एज एंगल 80 डिग्री। एस प्रकार के इंसर्ट का कटिंग एज एंगल 90 डिग्री होता है। और आर प्रकार का जो इंसर्ट होता है यह राउंड शेप में होता है, इसलिए इसका कोई कटिंग एज एंगल नहीं होता। इसमें सबसे जरूरी चीज समझने वाली यह होती है कि 60 डिग्री से ज्यादा एंगल वाले टूल इंसर्ट का उपयोग रफिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें डब्ल्यू शेप का जो इंसर्ट है यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रफिंग करने के लिए, और वी शेप का जो इंसर्ट है यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फिनिशिंग करने के लिए। हमारा अगला प्रकार था क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल को सबसे पहले हम समझ लेते हैं किसी भी टूल का या किसी भी इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल क्या होता है। हमने एक उदाहरण के लिए एक इंसर्ट लिया हुआ है। यदि इस इंसर्ट को किसी प्लेन सरफेस पर रखें या किसी भी समतल सतह पर रखते हैं तो यह समतल सतह से कुछ तिरछा दिखाई देता है, और यही टेपर जो होता है, सतह से जो टेपर होती है, इसे ही हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंसर्ट का टेपर या इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल क्या है। अब हम समझते हैं कि क्लियरेंस एंगल कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली क्लियरेंस एंगल 7 प्रकार के इंसर्ट में उपयोग पे लाए जाते हैं, जिनमें से हमारा उपयोग होने वाला N पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है A, तीसरा प्रकार है B, चौथा प्रकार है C, पांचवा प्रकार है P, छठवां प्रकार है D और सातवां प्रकार है E। N प्रकार के इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल 0 डिग्री होता है, यानी कि यदि हम इसे किसी प्लेन सरफेस पर रखें, समतल सतह पर रखें, तो यह बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा होता है। इस पे कोई भी क्लियरेंस एंगल उपयोग में नहीं लाया जाता। ए प्रकार के इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल 3 डिग्री, बी प्रकार के इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल 5 डिग्री,
सी प्रकार के इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री, पी प्रकार के इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल 11 डिग्री, डी प्रकार के इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल 15 डिग्री तथा ई प्रकार के इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल 20 डिग्री होता है। यदि क्लियरेंस एंगल 0 से कम हो, यदि क्लियरेंस एंगल 0 से कम हो तो हम इसे नेगेटिव क्लियरेंस कहते हैं। यदि यही क्लियरेंस एंगल 0 से अधिक हो तो हम इसे पॉजिटिव क्लियरेंस एंगल कहते हैं। पॉजिटिव इंसर्ट का उपयोग या पॉजिटिव क्लियरेंस एंगल वाले इंसर्ट का उपयोग इनर या कोई टर्निंग करने के लिए करते हैं, यानी कि किसी भी जॉब की इंटरनल सतह पर या इंटरनल सरफेस पर टर्निंग करने के लिए हम पॉजिटिव क्लियरेंस एंगल वाले इंसर्ट का उपयोग हम करेंगे। हमारा अगला प्रकार है टॉलरेंस, जिसे हम अपने एग्जाम्पल में एम क्लास से समझे थे। 4 क्लास में टूल के या इंसर्ट के टॉलरेंस ग्रेड को डिवाइड किया गया है, जिनमें से हमारा तीसरा प्रकार है एम। वर्कपीस की रिक्वायरमेंट से कम टॉलरेंस वाले इंसर्ट का ही उपयोग करना चाहिए। हमारा अगला प्रकार है टाइप ऑफ चिप ब्रेकर, जिसे हम जी से समझ रहे हैं। हमारे चिप ब्रेकर कुल 6 प्रकार के होते हैं, ए, जी, एम, आर, एन और पी। इसे हम सिंबल से और इसके उपयोग के आधार पर या इसे सिंबल से हम कैसे समझेंगे, हम अभी इसे देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है ए, जिसमें आपको लाल कलर की जो पट्टी दिख रही है वह एक होल है। इसका उदाहरण सिलेंड्रिकल होल विथ नो चिप ब्रेकर, यानी कि इस सिंबल का मतलब हुआ कि इसमें एक सिलेंड्रिकल होल है और इसमें चिप ब्रेकर का उपयोग नहीं किया गया है। दूसरा प्रकार है जी, जिसमें सिलेंड्रिकल होल विथ बोथ साइड चिप ब्रेकर। इसमें एक चिप ब्रेकर है, इसमें एक सिलेंड्रिकल होल है तथा इसमें दोनों साइड में, एक इंसर्ट की दोनों साइड में चिप ब्रेकर का उपयोग किया गया है। तीसरा है एम, सिलेंड्रिकल होल विथ वन साइड चिप ब्रेकर, यानी कि इसमें एक होल है तथा इसके टूल के इंसर्ट की एक ही ओर चिप ब्रेकर बनाए गए हैं। दूसरा है, यानी कि चौथा प्रकार है हमारा आर, नो सिलेंड्रिकल होल विथ वन साइड चिप ब्रेकर। इसमें न तो होल है और इसके एक साइड पर ही चिप ब्रेकर का उपयोग किया गया है। पांचवा प्रकार है नो सिलेंड्रिकल होल विथ नो चिप ब्रेकर। इसमें न ही होल है और न ही चिप ब्रेकर का उपयोग किया गया है। छठवां प्रकार है सिलेंड्रिकल होल विथ डबल पॉजिटिव चिप ब्रेकर। इसमें एक सिलेंड्रिकल होल है और दो पॉजिटिव, यानी कि दोनों साइड में पॉजिटिव चिप ब्रेकर का उपयोग किया गया है। अब पॉजिटिव चिप ब्रेकर कुछ एक कर्वी शेप में होते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव चिप ब्रेकर कहते हैं। अब हमें सबसे पहले तो यह समझना होगा कि चिप ब्रेकर का उपयोग हम करते ही क्यों हैं। तो चिप ब्रेकर का उपयोग कंटिन्यूअस निकलने वाली चिप्स को तोड़ने के लिए या टुकड़ों में बांटने के लिए किया जाता है। यदि हम किसी टूल पे चिप ब्रेकर का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको लच्छेदार चिप्स निकालती दिखाई देगी, जो कि टूल पर लपेटी जा सकती है या फिर टूल के द्वारा मिल जाने पर वो सरफेस को भी, या कटिंग करने वाली या टर्निंग करने वाली सरफेस को भी खराब कर सकती है, जिससे सरफेस फिनिशिंग खराब हो सकती है। हमारा पांचवा एग्जाम्पल उसमें दिखाया गया था कटिंग एज लेंथ 16 mm, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पांचवा जो एग्जाम्पल था कटिंग एज की लेंथ को दर्शाता है, जो कि एग्जाम्पल में 16 mm है। अगला था हमारा थिकनेस ऑफ टूल इंसर्ट, जिसे हम टूल के इंसर्ट की मोटाई के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा कॉर्नर रेडियस, नोज रेडियस। हालांकि एग्जाम्पल में यह 8 लिखा हुआ था, लेकिन हम यहां पर 7 भी समझ रहे हैं। ये नोज रेडियस कम या ज्यादा भी आपको एग्जाम्पल में मिल सकते हैं, हमने एग्जाम्पल के लिए इसे बताया है। आठवां हमारा जो है मैन्युफैक्चरर ऑप्शन है वाइपर इंसर्ट के लिए, जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे आने वाली अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।